ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एन.के. बेरा नवरात्रा के अवसर पर माँ की कृपा पाने का कुछ सरल उपाय के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। ये जो नवरात्रा जो पर्व है, नवरात्रा कोई सामान्य उत्सव साधना का पर्व नहीं है। यह असामान्य अति विशेष है। नवरात्रा 9 दुर्गाओं के प्रतीक है। आद्याशक्ति, महाशक्ति देवी दुर्गा, देवी काली, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी आदि के रूप में पूजित और वंदनीय हैं। ये शक्तियाँ निर्माण भी करती है तो संहार भी करती है। जब निर्माण करती है तो मनुष्य में देवत्व गुण बढ़ जाता है, धरा पर स्वर्ग उतर आता है। माँ अपने भक्तों की आवश्यकता के हिसाब से रूप धारण करती है। कभी शक्ति के रूप में आकर दुष्टों का विनाश करती है तो कभी क्षमा रूप में सभी को अपना लेती है। कभी भक्ति भाव में बनकर भक्तों पर खुशियाँ बरसाती है तो कभी माँ के स्वरूप में आकर अपनी संतानों को प्रेम में बांध लेती है। अनेक रूपों में प्रकट होने वाली माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। यह शक्ति जय है, कल्याण है, शांति है, सुंदरता है, सर्वमंगल मांगल्य है। इसके जगाए बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। माँ की वरद दृष्टि तथा शक्ति अर्जन करने के लिए नवरात्रा का काल सर्वाधिक फलदायी माना गया है। नवरात्रा ऐसा देव पर्व है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वाधिक विशिष्ट साधना काल कहा है। साधक अपनी भावना तथा आस्था के अनुसार इस दौरान देवी महात्मा अर्थात श्री दुर्गा सप्तशती की साधना कर इच्छित परिणाम अर्जित कर सकते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य में श्लोक, अर्धश्लोक और उवाच आदि मिलकर 700 मंत्र हैं। यह महात्मा श्री दुर्गा सप्तशती बंगला तथा उड़िया में श्री श्री चंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें सावर्णिक मनंत्र के अंतर्गत दुर्गा जी की कथा 13 अध्याय में वर्णित है। प्रत्येक आख्यान स्वयं में एक अद्भुत चरित्र, दुर्गा जी की अद्भुत लीला समाहित किए हैं। एक एक अध्याय में एक एक आख्यान। इस प्रकार 13 अध्याय में 13 आख्यानों के संकलन को दुर्गा सप्तशती या श्री श्री चंडी का रूप दिया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ षडंग किया जाता है। ये 6 अंगों में कवच, अर्गला और किलक पहले तथा उसके बाद दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोक का पाठ किया जाता है। इसके बाद तीनों रहस्यों का पाठ, प्रधानिक, वैकृत और मूर्ति रहस्य, ये 3 बाद में पढ़े जाते हैं। कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा किलक को किलक ही कहा जाता है। संसार एवं घर गृहस्थी की चक्रव्यूह में फंसे लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता कि संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें। ऐसी स्थिति में जीवन में आने वाले समस्या एवं संकटों से छुटकारा पाने के लिए तथा अपना इच्छित फल पाने के लिए नवरात्रा के अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का किसी भी अध्याय का अगर भक्तिपूर्वक पाठ करें तो इसमें वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें 13 अध्याय में हर एक अध्याय में पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है और कैसे अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। पाठ विधि में सबसे पहले श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक को अपने सामने काट आदि के शुभ आसन पर रखें। ललाट में चंदन या रोली लगा लें। फिर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठें। पहले गणेश आदि देवताओं का स्मरण करें। उसके बाद संकल्प करें कि आप किस लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। फिर पुस्तक की पूजन करें इस मंत्र से, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमो प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मता। इसके बाद
ओम ह्रीं क्लीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशम अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार पाठ जप करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करने से विरोधियों पर विजय मिलता है, मामला मुकदमा में विजय होता है, जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है, बकाये रकम की प्राप्ति होती है, नौकरी और रोजगार में सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय का पाठ करने से मन की शांति मिलता है, आर्थिक उन्नति होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है और घर गृहस्थी में सुख शांति का वातावरण रहता है। दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय का पाठ करने से रोग शोक विनष्ट हो जाता है, आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती का चौथे अध्याय का पाठ करने से मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, रोजी रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और माता के दर्शन प्राप्त होता है। मनुष्य में ईश्वरीय गुण, देवत्व गुण का विकास होता है। मनुष्य का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से मुक्त माँ के स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के छोटे अध्याय का पाठ करने से दुख, दर्द, रुकावटें दूर होती है, आधियों व्याधियों से मुक्त होकर सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है, मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है, घर गृहस्थी में सुख शांति का वातावरण रहता है। दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करने से स्वजन मित्रों से सद्भाव रहता है, लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होता है, भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आती। दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पाप दूर होता है, घर गृहस्थी में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है। दुर्गा सप्तशती के दशम अध्याय का पाठ करने से संतान की उन्नति होती है, रोग शोक संताप भय आदि दूर होता है, संतान की परेशानी से छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से ग्रह बाधा दूर होता है, कारोबार में उन्नति होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 12वां अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, भूत प्रेत, संतान कष्ट, ग्रह बाधा दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संसार के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष मार्ग सुगम और सुलभ हो जाता है। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ अपने समय के अभाव से नहीं कर सकें तो नियमित सिद्धकुंजिका स्तोत्रम तथा तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करने से भी दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।